वेलकम बैक टू द डिवाइन मैनिफेस्टेशन। आज मैं आपको फॉर द कमिंग वीक फ्रॉम 21st ऑफ अप्रैल 2024 टू 27th ऑफ अप्रैल 2024 तक का आपका राशिफल बताऊंगा। बारी बारी से मैं सभी राशियों का राशिफल बताऊंगा, हॉरोस्कोप बताऊं। तो स्टार्टिंग फ्रॉम एरीज मेष राशि, जो 21st ऑफ मार्च से 19 अप्रैल के बीच में लोग पैदा हुए हैं, उनके बारे में। देखिए, सबसे पहले तो आपके लिए यह एडवाइस है कि आप बहुत ज़्यादा प्रोमिसेस ना करें इस वीक में। आप कुछ न्यू कनेक्शंस बनाएं, अपनी पर्सनल लाइफ में न्यू कनेक्शंस बनाएं जो आपको प्रोफेशनल लाइफ में बहुत हेल्पफुल हो सकते हैं। आप इस हफ्ते थोड़ा दुविधा में आ सकते हैं कि क्या करें और क्या ना करें। डिसीजन लेने में आपको थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती है। योर लव लाइफ विल बी वेरी फाइन दिस वीक एंड प्रोफेशनली आप काफ़ी अच्छा करने वाले हैं इस हफ्ते के। कमिंग टू द सेकेंड ज़ोडिएक, टॉरस वृष राशि वाले जो 20 अप्रैल से 20 मई के बीच में पैदा हुए हैं। यह हफ्ता आपके लिए प्रोफेशनली बहुत अच्छा रहने वाला है, वन ऑफ द बेस्ट वीक। यू कैन गेट अ प्रमोशन एज वेल, मगर थोड़ा बहुत मिसकम्युनिकेशन हो सकता है अपने बॉस के साथ, तो उसके बारे में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। सोशलाइज होने के लिए बहुत अच्छा टाइम है ये आपके लिए, और अगर आप चाहें तो आप किसी प्रोडक्ट को बहुत इजीली प्रमोट भी कर सकते हैं और बहुत अच्छे से आपकी मार्केटिंग होगी प्रोडक्ट की। बाहर खाने जाएं तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, बिकॉज स्टमक इन्फेक्शन हो सकता है। तो आप इस हफ्ते अगर बाहर खाने जाएं तो थोड़ा सा ध्यान से हाइजीन का ध्यान रखिएगा, साफ़ सुथरा खाइएगा। अपनी इंट्यूशन से आप सॉल्यूशंस निकालिएगा प्रॉब्लम्स के। आपकी इंट्यूशन बहुत अच्छा काम करेगी इस हफ्ते। और किसी नई पार्टनरशिप में जाने से पहले सामने वाले के मोटिव्स जरूर देखिएगा, उन वजह है जिस वजह से वो आपके साथ पार्टनरशिप में आना चाहते हैं, वो ज़रूर देखिएगा। देखिए, अगर आप किसी और की गेम खेलेंगे, अपनी गेम नहीं खेलेंगे, तो आप एक प्यादा बनकर रह जाएंगे, राजा नहीं बन पाएंगे। तो बेटर यही रहेगा कि आप अपनी खुद की गेम खेलिए। कमिंग टू द थर्ड ज़ोडिएक साइन, जेमिनी मिथुन राशि, जो 21 मई से 21 जून के बीच में पैदा हुए हैं। जेमिनी वाले इस हफ्ते बिल्कुल केयर फ्री हो सकते हैं। आपको बहुत अच्छे लाइफ एक्सपीरियंसेस करने के मौके मिलेंगे इस हफ्ते में। आपको नए लोगों से मिलने का मौका मिलेगा जिनकी लाइफ के प्रति आउटलुक बिल्कुल अलग है आपसे, और आपकी लाइफ इस हफ्ते और लेस कॉम्प्लिकेटेड होएगी। मतलब ये है कि जो आपकी पुरानी प्रॉब्लम्स हैं वो इजीली सॉर्ट आउट होएंगी इस हफ्ते में। यह टाइम सही है अगर आप रिलेशनशिप का फ्यूचर डिसाइड करना चाहते हैं। मतलब कि अगर आपको डिसाइड करना है कि आपको किसी रिलेशनशिप को आगे ले जाना है या नहीं ले जाना, तो इस वीक में डिसाइड कर लीजिए। आपकी इंट्यूशन बहुत अच्छा काम कर रही है इस वीक में, और आपका डिसीजन सही होने के पूरे चांसेस है। अगर आप किसी जॉब के इंटरव्यू के लिए जाते हैं या अपनी प्रेजेंट जो आपकी पोजीशन है किसी कंपनी में, उसमें तरक्की चाहते हैं, तो आपको उसमें अच्छी खासी तरक्की मिल सकती है और आपका सिलेक्शन हो सकता है जॉब इंटरव्यू में। बिकॉज आई कैन सी अपॉर्चुनिटी एंड एडवांसमेंट इन योर कैरियर एस्पेक्ट। आपका जो कैरियर का प्लैनेट है वो शुक्र है। शुक्र के तीसरे खाने में आने की वजह से आपके कैरियर में अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलने के चांसेस हैं। नेक्स्ट ज़ोडिएक इस कैंसर कर्क राशि, जो जून 22 से जुलाई 22 के बीच में पैदा हुए हैं। कर्क राशि वालों, आपको अगर एक पार्टनरशिप को आगे ले जाना है तो उसके लिए आपको काफ़ी एनकरेजमेंट की ज़रूरत होएगी। मतलब ये है कि आपके कोई लव इश्यूज़ हैं तो वो काफ़ी इमोशनल रहेंगे इस हफ्ते में, और आपको इतने ऑनेस्टली उनको हैंडल करना चाहिए जितना पॉसिबल हो। मतलब कि प्यार के इश्यूज़ में आपको झूठ नहीं बोलना, बिल्कुल सच्चाई के साथ आगे बढ़ना है टू मेक योर लाइफ लेस कॉम्प्लिकेटेड दिस वीक। अगर आपके बारे में कोई गॉसिप हो रही है तो उसको जल्दी से जल्दी ख़त्म कर दीजिएगा, फटाफट क्लैरिटी दे दीजिएगा। आपके जो लवर हैं या जो आपकी लवर हैं वो आपके हिसाब से काम नहीं कर रहे, पिछले कुछ दिनों से आपके हिसाब से बिहेव नहीं कर रहे, जैसा आप बिहेवियर चाहते हैं उनसे उस टाइप का वो बिहेवियर नहीं कर रहे हैं आपके साथ। तो इस वीक आप उनका जो बिहेवियर है उसको थोड़ा इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि आने वाले टाइम में आपके जो लव लाइफ के इश्यूज़ हैं वो इजीली सॉर्ट आउट हो जाएंगे। अपने जो फ्रेंड्स एंड फैमिली हैं उनके साथ और ज़्यादा टाइम स्पेंड कीजिए घर पे, बिकॉज होम इज़ अ ग्रेट प्लेस टू बी। एंड अगर आप घर पे ज़्यादा टाइम स्पेंड करेंगे तो आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आने के पूरे चांसेस हैं। अपने कंफर्ट को
अपनी टॉप प्रायोरिटी रखिएगा, मतलब कि अपने आराम को अपनी मेन प्रायोरिटी रखिएगा, अपनी लाइफ की मेन उद्देश्य रखिएगा इस हफ्ते। मेक श्योर कि आप कहीं बाहर जाते हैं तो आप किसी कंफर्टेबल सीट पे बैठे हों और आराम से जाएं, अच्छी जगह पे सोएं, बिकॉज अगर आप कंफर्ट को ध्यान में नहीं रखेंगे तो हेल्थ इश्यूज आने के चांसेस दिख रहे हैं मुझे। मंडे विल बी द बेस्ट डे टू प्लान एनी बिजनेस और कमर्शियल एक्टिविटी, और अगर कोई कुछ मांगे आपसे तो उसको एडवाइस दीजिएगा, पैसे मत दीजिएगा, बिकॉज अगर आप किसी को पैसे देते हैं तो उठ के डूबने के चांसेस दिख रहे हैं मुझे। अगर कोई उधार मांगता है आपसे तो साफ साफ मना कर दीजिएगा। नेक्स्ट ज़ोडिएक साइन इज लियो, सिंह राशि, जो जुलाई 23 से अगस्त 22 के बीच में पैदा हुए हैं। तो लियो राशि वालों के लिए, सिंह राशि वालों के लिए यह हफ्ता बहुत स्मूथ रहने वाला है। आप अपने काम करने वाली जगह पे भी आराम से स्मूथली काम कर पाएंगे। इवन दो आप काम की स्पीड के साथ थोड़ा सा अनहैप्पी रह सकते हैं, एंड आप थोड़ा सा फाइनेंशियली भी बेटर प्रोस्पेक्ट चाहेंगे। आप अगर बिजनेस कर रहे हैं तो आप बेटर प्रॉफिट चाहेंगे, और अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आप बेटर पे चाहेंगे। आपको अपने पार्टनर या स्पाउस, जो भी आपकी वाइफ या हस्बैंड है, उनकी हेल्थ का ध्यान रखना है इस हफ्ते, और जो कुछ हो रहा है उसको नेचुरली होने देना है। इस हफ्ते आप जितना ज़्यादा एग्रेसिव रहेंगे ना, उतना ज़्यादा आप पर्सनली और प्रोफेशनली तरक्की करेंगे। तो थोड़ा सा एग्रेसिव रहिएगा, लेट बैक नहीं रहिएगा, क्योंकि एक बार आपने शुरू कर दिया ना कुछ काम तो फिर बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा उसको रोकना किसी के लिए भी। और ट्यूसडे एंड वेडनेसडे विल बी द मोस्ट प्रॉफिटेबल डेज ऑफ योर वीक। नेक्स्ट हॉरोस्कोप साइन इज वर्गो, कन्या राशि, जो 23 अगस्त से 22 सितंबर के बीच में पैदा हुए हैं। देखिए, जो कन्या राशि वाले हैं ना, उनका जो प्लैनेट है मरकरी है, वो 7th हाउस में रहेगा 25 तारीख तक, और इस वजह से जो आपके कुछ पार्टनरशिप्स या रिलेशनशिप्स में इश्यूज चल रहे हैं वो कंटिन्यूड रहेंगे। अगले हफ्ते कोई नई असाइनमेंट को शुरू मत कीजिएगा। अगर आपको नेगोशिएशन करने का मौका मिलता है पे पैकेज के रिगार्डिंग, तो वो भी एक अच्छा आइडिया नहीं रहेगा। डोंट डिस्कस योर पे, उसको थोड़ा टाइम के लिए डेफर कर दीजिएगा। देखिए, वैसे तो वीनस भी 7th हाउस में है, लेकिन आपको अगर थोड़ा सा भी कुछ काम करवाना है ना, तो उसके लिए काफ़ी हार्डवर्क लगेगा। लेकिन आपकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो 25 तारीख के बाद काफ़ी इम्प्रूव होने के चांसेस दिख रहे हैं मुझे, जब वीनस 8th हाउस में शिफ्ट हो जाएगा। इस हफ्ते आप काफ़ी सोशलाइज होते हुए दिख रहे हैं मुझे, लेकिन इतना ध्यान रखिएगा कि किसी को अपने पर्सनल सीक्रेट्स ना बताएं, क्योंकि ये बहुत चांसेस हैं कि कोई भी आपका फेथ तोड़ के किसी और को आपके सीक्रेट्स बता दे, और ये पर्सन कोई आपका रिलेटिव या आपका कोई लवर भी हो सकता है। तो मेक श्योर कि आप अपने सीक्रेट्स को थोड़ा सेफ रखें इस हफ्ते। नेक्स्ट हॉरोस्कोप इज लिब्रा, तुला राशि, जो 23 सितंबर से 23 अक्टूबर के बीच में पैदा हुए हैं। देखिए, इस हफ्ते जो है ना, आपका मरकरी भी एफिलेटेड है, और आपका जो वीनस है वो एक डिफ़िकल्ट हाउस में मूव कर रहा है। इस वजह से आपके कोई डिसएग्रीमेंट्स हो सकते हैं वर्क प्लेस में, या आपके लवर के साथ कुछ आपके डिसएग्रीमेंट्स हो सकते हैं। तो कोशिश कीजिएगा कि आप बहस ना करें इस हफ्ते किसी के साथ भी। अगर आपकी कहीं पे नेगोशिएशंस हो रही हैं तो आप उसके साथ कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलने के चांसेस दिख रहे हैं मुझे। एक इंडिपेंडेंट पॉइंट ऑफ व्यू होने से आपको कुछ बेनिफिट मिलेगा, लेकिन जो आपकी क्लोज रिलेशनशिप्स हैं उनमें कुछ कन्फ्यूज़न आ सकती है। इमोशनली कुछ कन्फ्यूज़न आने के चांसेस दिख रहे हैं मुझे आपके क्लोज वंस के साथ। कमिंग टू द नेक्स्ट साइन, स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि, जो 24 अक्टूबर से 22 नवंबर के बीच में पैदा हुए हैं। स्टार्स आर शोइंग दैट आप एक ऐसे फेज में जाने वाले हैं बहुत जल्द, जहाँ पे आप बहुत बड़ा और अनएक्सपेक्टेड मनी गेन करेंगे। बिल्कुल अचानक से आपको काफ़ी बड़ा मनी गेन होने के चांसेस दिख रहे हैं मुझे। अगले कुछ हफ्तों में ये चांसेस दिख रहे हैं मुझे। लेकिन कोई प्रॉपर्टी के ट्रांजैक्शंस होते हैं तो उसमें थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। जो आपका लव अफेयर है वो मिस्ट्री में रैप्ड रहेगा। अभी इस हफ्ते अपने कैरियर पे ही फोकस कीजिए, लव पे ज़्यादा फोकस मत कीजिएगा। ये वीक ना आपके लिए काफ़ी हैपनिंग होने वाला है।
वृश्चिक राशि वालों के लिए काफ़ी हैपनिंग वीक दिख रहा है मुझे। और लाइक आपके लिए स्टार्ट में जो आप सोचेंगे ना, एंडिंग काफ़ी अलग होएगी उससे, और पॉजिटिव नोट पे होएगी, मुझे साफ साफ दिख रहा है। नेक्स्ट ज़ोडिएक इज सेजिटेरियस, धनु राशि, जो 23 नवंबर से 21 दिसंबर के बीच में पैदा हुए हैं। स्टार्स आर शोइंग कि आप बहुत फोकस्ड रहने वाले हैं इस हफ्ते। आपने अपने लिए जो भी गोल्स रखे हैं, चाहे फिटनेस गोल्स रखे हैं, हेल्थ गोल्स रखे हैं, या कुछ प्रोफेशनल गोल्स रखे हैं, आप बहुत ज़्यादा फोकस्ड एंड कंसंट्रेटेड रहने वाले हैं उनके ऊपर। ओरिजिनल और बोल्ड क्रिएटिव आइडियाज़ को यूज़ कीजिएगा अपने एम्बिशंस को पूरा करने के लिए। इस हफ्ते आपके साथ गुड लक है, मुझे साफ साफ दिख रहा है, और बहुत पॉजिटिव एक्शंस होने वाले हैं। हेल्थ के रिगार्डिंग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, बिकॉज मुझे दिख रहा है कि आपको कफ एंड कोल्ड हो सकता है इस हफ्ते। आपके लिए लव वाइज ये काफ़ी अच्छा हफ्ता होने वाला है। नेक्स्ट ज़ोडिएक इज कैप्रिकॉर्नस, मकर राशि, जो 22 दिसंबर से 19 जनवरी के बीच में पैदा हुए हैं। इस हफ्ते कैप्रिकॉर्न वालों का जॉब इंटरव्यू शेड्यूल हो सकता है, एंड आपके जॉब लगने के चांसेस दिख रहे हैं मुझे। ट्रैवल भी दिख रहा है मुझे, हो सकता है आपको ट्रैवल करना पड़े। इट विल बी ए लाइजर ट्रिप, और आपको उस ट्रिप पे नेटवर्किंग की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। काफ़ी क्रिएटिव इंडिविजुअल्स के साथ आपको इंटरेक्ट करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो आपके लिए सोशली बहुत अच्छा हफ्ता दिख रहा है मुझे। पर ध्यान रखिएगा, जब आप ट्रैवल करें तो ज़्यादा ओवर स्पेंड मत कीजिएगा उन चीज़ों के ऊपर जो आपको नहीं चाहिए। ज़्यादा फ्लर्टी होने की भी नीड नहीं है आपको इस हफ्ते, because being flirty can attract some trouble for you. Next zodiac sign is Aquarius, कुंभ राशि, जो जनवरी 20 से 18 फरवरी के बीच में पैदा हुए हैं। एक्वेरियस राशि वाले अपने वर्क पे फोकस कीजिएगा, और कोई एक्सपीरियंस बंदा अगर आपको कोई एडवाइस देता है तो उसको सुनिएगा ज़रूर। अगर आपको कोई मनी डील मिलती है या इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी मिलती है तो उसमें इन्वेस्ट कीजिएगा, बिकॉज दैट कैन गिव यू गुड गेन्स एंड प्रॉफिट इन द फ्यूचर। प्रैक्टिकल रहिएगा, और तभी आप सही राइट ट्रैक पे रहेंगे। इमोशनली डिसीजंस मत लीजिएगा। लव अफेयर्स बिना किसी रुकावट के आगे बढ़ेंगे, बल्कि मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपको काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी इस हफ्ते। आप कंफ्यूज हो जाएंगे किसके साथ आगे बढ़ें, बिकॉज मुझे ऐसा दिख रहा है कि लव वाइज आपका बहुत अच्छा हफ्ता रहने वाला है ये। एंड द लास्ट ज़ोडिएक साइन इज पिसिस, मीन राशि, जो फरवरी 19 से 20 मार्च के बीच में पैदा हुए हैं। देखिए, कोई बंदा जिसको आप पहले से जानते हैं वो इस हफ्ते काफ़ी वियर्ड बिहेवियर करेगा। आपको ऐसा लगेगा कि ये बंदा तो वैसा है ही नहीं जैसा इसको मैं समझता या समझती थी। बट मेक श्योर कि आपके जो फैक्ट्स हैं वो काफ़ी क्लियर हो उस बंदे के बारे में, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई बंदा आपके साथ गेम्स खेल रहा है। तो किसी के साथ अपनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन शेयर मत कीजिएगा, चाहे वो कोई भी हो। धोखे के चांसेस दिख रहे हैं मुझे, बिकॉज मरकरी इज स्टिल इन द 6th हाउस। अपना होमवर्क कीजिए अच्छे से, फ्रेंड्स को बहुत केयरफुली चूज़ कीजिए, और अपने लवर को भी बहुत केयरफुली चूज़ कीजिए। और जो मनी वेंचर्स हैं, जो आपकी मनी डीलिंग्स हैं, उसमें बहुत ध्यान से केयरफुली डील कीजिए। डोंट ओवर स्पेंड, बहुत केयरफुली डिसीजन लीजिएगा। ओवरऑल ये हफ्ता थोड़ा सा मुश्किल है पिसिस राशि वालों के लिए, लेकिन ये हफ्ता ख़त्म होने के साथ ही आपकी लाइफ में बड़े बड़े डिसीजंस आएंगे, काफ़ी बड़े बड़े चेंजेस आएंगे, जो आपकी लाइफ को बहुत अच्छे से पॉजिटिवली चेंज करके रख देंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ सब्सक्राइब द डिवाइन मैनिफेस्टेशन एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू, टेक केयर। मैं आपका अपना माधव ऐसी बहुत सारी प्रेडिक्शंस लाता रहूँगा आपके लिए हर हफ्ते। सी यू अगेन, बाय बाय, टेक केयर।